कहना चाहते हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, कर्नल साहब का जो सपना है उसको साकार करो। और वो तो देखो, वो तो मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। और वो एक ऐसे इंसान है जो छाप छोड़ गए नंबरों से। ठीक है ना। और बहुत बढ़िया, जैसे बड़े बड़े अभी हॉस्टल है, जैसे एम्स है। अभी कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसमें बहुत बड़े नंबर लाने पर वो एम्स में सिलेक्शन होता है। तो ऐसे अगर, हैं उपखंड है यहाँ पे देवनारायण कॉलेज की आप मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। कभी पाली जिले में बने तो हमारे जिले में क्यों नहीं। और किसान तेली जो गौ गुजर बहुल्य है वैसे, यहाँ गुजर है। दोस्तों स्वागत है सोगिन भाई सा न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट में। और आज लेके आए हम सबसे बड़े कन्नौज की जो डेयरी है सरस डेयरी, उनके संस्थापक धीराराम जी सोरठ साहब से आप एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और उनकी पूरी वीडियो देखिए। क्या बोली है कर्नल साहब के बारे में, कर्नल साहब का जीवन संघर्ष उन्होंने अपने मुख्य ज़बानी बताया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों, ये कन्नौज डेयरी की बीएमसी मशीन है जिसमें करीब 2700-2800 लीटर दूध रोज का निकलता है। और अजमेर डेयरी के अंदर शान और शौकत से नाम कमाया है धीराराम जी सोरठ, ये कन्नौज डेयरी। इसको कन्नौज डेयरी दूर से ही आकर्षण का केंद्र है। धीराराम जी सोरठ इनमें विकास कार्यों को लेकर भी काफ़ी गंभीर नजर आते हैं। धीराराम जी सोरठ अपने जीवन काल से एक गुर्जर परिवार में, सोरठ परिवार में जन्म लिया। और उनका देखिए आपके सामने जीवन संघर्ष कैसा रहा। कर्नल साहब के बारे में क्या बोले, उन्होंने बोले कर्नल साहब हमारी। हेलो दर्शकों, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम कन्नौज पंचायत की जो सबसे पुरानी डेयरी है कन्नौज जो सरकारी समिति, उनके जो चेयरमैन साहब हैं धीराराम जी सोरठ साहब, हम आप सभी से रूबरू करा रहे हैं। इन्होंने भी सरस दूध के माध्यम से आम जनों में जगह बनाई है और धीरा जी की समाज सेवा में भी बहुत लोकप्रियता रही है। और साथ ही जो कुछ लोग प्राइवेट डेयरियों के चक्कर में पड़ते हैं और ना उसको कुछ मतलब राजस्थान सरकार की एक ही योजना नहीं मिलती है, तो ऐसे में हम आप सभी से यही कहते हैं कि आप जो आपका जितना भी दूध है आप सरकारी डेयरी पे दिए, आपकी राजस्थान सरकार की गायों भैंसें जितनी भी हर योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपसे रूबरू करा रहे हैं धीराराम जी सोरठ साहब कन्नौज, जो यहाँ के डेयरी के चीफ सेक्रेटरी साहब है। जय माता दी साहब। ये बात है। साहब, एक अपनी डेयरी को कितनी साल हुआ आप चेयरमैन हो? मैं 2002 में। सर जी, बाहर विधायक साहब की मौजूदगी में अपनी डेयरी में कितना योगदान रही हो? पहली रामनारायण जी की टाइम में वो जो हॉल है जो वो मेरे टाइम में बनी। और एमएलए फंडो बनाए। आज वो पुरानी है जो संस्था की बनी। कितना दूध साहब अपनी डेयरी में बाहर आ रही है? पर डे 2700 3000 2700 3000। सर जी, एक जन कन्नौज का महीने आप लगभग कितने साल आप सेवा दे दिया हो, मतलब की टाइम का शुरुआत करी आप? हाँ तो 1974 चालू है डेयरी अपना जन्म पहले। साहब, एक मैं बात सुनी, जहाँ अपना कन्नौज जो देवनारायण भगवान का वो मंदिर है, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले कर्णाजी राजपूत के नाम से कन्नौज की स्थापना हुई, क्या बात है? हाँ सही बात। सर जी, कन्नौज की एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी, ये कन्नौज एक प्राणा जुगत है। और कहा जाता है कि यहाँ पे देव मंदिर है जहाँ पे घी की नदी बही थी, ऐसा हवन हुआ था। आपके जन्म से पहले कौन बोलते थे, आपका दादाजी बोलते थे? हाँ हमारे दादाजी वगैरह बोलते हैं कि भाई यहाँ कोई वो होम वगैरह किया तो वो गिर दौड़कर रामागर जो भेरो है बेटा तक पहुंच गयो। पुराना, बहुत पुरानी बात है। साहब, कन्नौज के महीने कितनी गोत की गुजर समाज है? एक ही गोद की रहे, सोरठ गोद की। तो सर जी, सबसे पहले सोरठ ही है क्या? सबसे पहले सोरठ, फिर बाद में माली। अच्छा, माड़ी आपके बाद में आए? हाँ, माली हमारे बाद में। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या था? देवाराम जी। अच्छा सर जी, आप कितने भाई हो? 7 भाई। सर एक बात जानबो चाहूंगा, ये भी दर्शक, जैसे अजमेर डेयरी के अंदर अब की बार कितने ग्राहकों को बोनस में यहाँ पे मिला आपने? कन्नौज डेयरी में बोनस तो क्या 5 साल 2 साल 3 साल से बढ़ता है। वैसे 5 रुपए लीटर की सरकारी योजना है। जो बीमा है वो बीमा भी करते हैं इनका। और कईयों की जन भैंस मर गई उसका बीमा डेयरी द्वारा लोन किया हुआ। जैसे किसान को केसीसी होता है, ऐसे हम डेयरी से एचडीएफसी आईसीआई बैंक से, ठीक है, करीबन 70-80 लाख रुपए का लोन किया। और कम से कम 10-12 लाख की सब्सिडी दिली इनके। और कोई भाई का पशु मर गया उसके पशु का क्लेम भी डलवाया। तो ऐसे करके सरस एक ऐसा है जिसमें हमारे रामचंद्र जी चौधरी साहब हैं। उनका एक ऐसा सहयोग है, उन्होंने पूरी जीवन पर सरस परिवार को, वही एक ऐसा मात्र बड़का पेड़ है जो हमारे सारे पशुपालकों को और हमारे को किसी तरह के कोई प्रॉब्लम या कोई भी सरकार की योजना हो हमारे प्रति समिति की किसी में वो अपना काम, घर का काम, भूखे निकल जाते हैं अपनी। ये सरस परिवार को कभी दुख नहीं पाने देते।
सर जी मैं एक बात ये भी जानना चाहे दर्शक सर जी आप लोग जैसे राजनीतिक में भी काम किया परंतु कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला साहब अब हमारे बीच नहीं रहे जैसे अभी कुछ दिनों पहले बिपिन रावत चले गए अब कर्नल साहब चले गए तो ऐसे में कितना दुख है पूरा सर क्या गुजर समाज दुखी सर पूरे राष्ट्र के थे वो तो उसके लिए पूरा हिंदुस्तान दुखी है आप इनके लिए क्या कहना चाहते देखो, कर्नल साहब तो देश की सेवा की थी, और समाज का तो जन्म कहीं पे भी हो सकता है। बाकी वो 36 जात को समझने वाले थे, और एक सबसे बड़ा नियम कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे वो। कि कानून के विपरीत कभी कोई काम नहीं करते थे, और इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा हिंसा, उसको भी उन्होंने इस तरह से संभाला जैसे समाज को, सोती हुई समाज को जगाया। और अब रतनगढ़ आए एक बार तो हम साथ में थे। क्या सर कर्नल साहब से कभी आपके मन की बात हुई नहीं, इतनी बातें तो नहीं हुई थी, पर बाकी साथ में जरूर रहे। रतनगढ़ कोई प्रोग्राम था, उसमें आए, हम साथ में थे। और ज्यादा इतनी बात हम थोड़ा कम ही रखते हैं, क्योंकि आगे चलता कोई करता, राम राम हो जाता, और वही चलती बात। सर जी उनका सद्भावना क्या वाकई समाज को आज दुखी कर रहा है हाँ, बिल्कुल दुखी कर रहा है वो। उनका भविष्य यही था कि हमारे बच्चे, किसान के बच्चे, गांव के बच्चे पढ़े लिखे, और मैं जिस दिन शामा मिलूं तो ये फलाने का लड़का या फलाने की लड़की आरएएस आईपीएस, उनका ऐसा एक सपना था, वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। सर जी कर्नल साहब तो अब हमारे बीच नहीं रहे उनकी याद हमारे दिलों और दिमाग में है पूरा हिंदुस्तान उसको नमन करता है सब पूरा विश्व दुखी है हिंदुस्तान ही नहीं सर तो सर जैसे अभी आने वाले युवाओं का कर्नल साहब का एक सपना था कि हमारे देश के आईपीएस बने अधिकारी बने राजनीति में जाएं राष्ट्र सेवा करें तो सर आप क्या युवाओं से कहना चाहते हैं आजकल जो सोशल मीडिया फोन में ज्यादा रहते हैं पढ़ाई में ध्यान कम देते हैं युवा उनके लिए क्या कहना चाहते हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, कर्नल साहब का जो सपना है उसको साकार करो। और वो तो देखो, वो तो मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, और वो एक ऐसे इंसान है जो छाप छोड़ गए। जैसे महाराणा प्रताप है, लक्ष्मीबाई है, जैसे यही गुर्जर समाज में एक ऐसी छाप बना के चले गए जो उनको युग युगों तक याद करेंगे, और एक भगवान की तरह पूजेंगे उनको। वास्ते में हमारे को कोई प्रेरणा दी। सोशल मीडिया हाँ उसकी जगह बहुत जरूरी है, पर उससे ज्यादा है शिक्षा जरूरी है। शिक्षा बगैर अंधारा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा सर तो सर का क्या ये कहना है कि भाई कि बच्चों को युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए सोशल मीडिया से कुछ हटके राष्ट्र सेवा में समर्पित होना चाहिए चाहे वो आईपीएस बने अधिकारी बने कलेक्टर बने थाना अधिकारी बने या प्रशासनिक सेवा में जाए परंतु सर का यही नियम है कि पूरी समाज नहीं पूरी गुजर समाज ही नहीं पूरे विश्व के युवाओं को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग राष्ट्र सेवा में समर्पित रहें उटपटांग लोगों के चक्कर में ना आए और पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखें और गुरुजनों का मान सम्मान करें सर गुर्जर समाज के युवा अब की बार तो कई टीचर बन रहे हैं कई मास्टर बन रहे हैं काफी लोग तो कर रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं, कुछ तो सीधे बन रहे हैं, कुछ कर्नल साहब की जो देन है वो 5% है, जो राज्य सरकार में से उस हिसाब से थोड़ा फायदा मिला। इसलिए हम और आग्रह करते हैं कि अच्छे नंबरों से, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया, जैसे बड़े बड़े अभी हॉस्टल है, जैसे एम्स है, अभी कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसमें बहुत बड़े नंबर लाने पर वो एम्स में सिलेक्शन होता है। तो ऐसे अगर युवा थोड़ा मेहनत करें, युवा कुछ थोड़ा सा, सोशल मीडिया है और कुछ गांव का वातावरण में वो थोड़ा बहुत मामूली सिस्टम अगर सुधारे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर जी पाली जिले के में देवनारायण कॉलेज की जो काम चल रहा है वहाँ पे देवनारायण कॉलेज बनने जा रही है जिसमें हजारों युवाओं की एक तरह का महत्वाकांक्षा है वहाँ पे सपना है सर क्या हमारे अजमेर जिले में भी जो पिछतांगन उपखंड है यहाँ पे देवनारायण कॉलेज की आप मांग करेंगे हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। कभी पाली जिले में बने तो हमारे जिले में क्यों नहीं। और पिछान तेली जो गौ गुजर बहुल्य है वैसे, यहाँ गुजर, रेबारी, रायका, गाडोलिया, लुआर, पांचवी कोस्टा रहती है, और ये जरूरी है कि होना चाहिए। तो जी गुर्जर समाज तो बाहुल्य ये बात सत्य है परंतु सर्व समाज भगवान देवनारायण तो सभी हिंदू समाज के कुल देवता है हाँ, वो बोर्ड जो स्कूल है वो तो सभी बच्चों के लिए है, पर देवनारायण बोर्ड के नाम से और जो बहुल्य है उसके नाम से खोले जाते हैं, तो इसलिए ये भी है भाई सारे फिट उसमें जो योजना का जो नाम आता है जिसमें से कि भाई बहुल्य होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो तो उसमें ये पिछड़ तहसील फिट बैठती है। अच्छा पिछतांगन तहसील में आप सरकार से भी मांग करते हैं सर जी और मतलब क्या कमी है हमारे विधानसभा क्षेत्र के पिछतांगन उपखंड में जिसको आपको अभी तक लगता है किसी सरकार पूरी नहीं कर अपने एक तो अपने पिछड़ तहसील में बड़ा रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, जी सर ठीक है ना, और कुछ गांव अड़ोस पड़ोस के जो गांव है उनको रोडवेज से जुड़ा हुआ नहीं है, जो वो पिकअप में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल से एक वो जरूरी है। एक कर्नूस जो थोड़ा हर इधर 25, इधर 35 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है, तो ये कर्नूस ही ऐसी होना चाहिए।
ये कुल बहुत मिलाकर सभी को, सरकार को और विधायकों को, चाहे पक्ष का हो विपक्ष को, सबको जनता की सेवा करनी चाहिए बस। सर जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शौकीन भाई टीम की ओर से, और हम भारतीय जनयुग परिवार की ओर से सरस दूध के डेयरी के चेयरमैन साहब धीराराम जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय श्री राम। देखते रहिए शौकीन भाई न्यूज।